बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, मैं फिर हाज़िर हूँ अपने स्टाइल में बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी लेके। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी घर के अंदर मलाई से आप लोग देसी घी किस तरह से निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से मैं आप लोग को बताऊँगी। बहुत लंबा हम इसका कोई प्रोसीजर नहीं करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होगी घी। निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मलाई। दूध की मलाई है, इसको मैंने जमा कर लिया था। थोड़ी थोड़ी जो हमारे दूध पे से मलाई आती है मैं उसको उतार के जमा करती गई और मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। इसके बाद जब ये हमारी डिश फुल हो गई है, इसको मैंने निकाल के बाहर रख दिया था 3 से 4 घंटे के लिए। और हमारी ये मलाई अब ये बर्फ़ इसकी पिघल चुकी है। तो अब हमने इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर मैं ले लूँगी एक प्यारा सा बाउल। आपने कोई बड़ा और गहराई वाला बर्तन लेना है ताकि जब हम इसके आगे का प्रोसीजर करें तो वो हमें प्रॉब्लम ना हो, इजी रहे। हम बहुत सिंपल तरीके से मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ कि आप लोग बहुत ही सिंपल और झटपट आप लोग कैसे देसी घी घर में बना सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले हैं रमज़ान में आप लोग बहुत अच्छे से घर के अंदर देसी घी अपने घर में ख़ुद बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने सारी मलाई जो है वो इस बाउल के अंदर डाल देनी है। तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। बीच में आप लोगों के लिए इसके अंदर बहुत ही मज़े की टिप्स हैं, बहुत अच्छी आप लोगों को मैंने चीज़ें बताई हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हर चीज़ आप लोगों ने हर चीज़ को फॉलो करेंगे तो जैसे मेरा घी बना है इसी तरह से आप लोग का भी घी बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी सी खुशबू के साथ बनेगा। तो बस यहाँ पर जो है ये सारी मलाई आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गई, इसके अंदर बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है। तो यहाँ पे अब मैंने जो है स्पून को अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब हमने क्या करना है, इसके लिए मैंने ये ले लिया था हैंड बीटर। अगर आप लोग के पास हैंड बीटर ना हो तो आप लोग इसको जूसर के अंदर डाल के आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं। तो यहाँ मैं पहले स्लो पे चलाऊँगी हैंड बीटर को, ताकि इजीली हमारी अभी जो है ना बर्फ़ सॉफ्ट हो जाए। तो अभी जो है ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो रही है। इस टाइम पर आप लोग को हैंड बीटर चलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आगे बहुत ईजीली चल जाएगा। तो जब ये सॉफ्ट हो रही होगी, अब ये थोड़ी सी सख्त है, पहले हम इसको चलाएंगे तो हल्का सा इसको सॉफ्ट करेंगे। स्टार्ट में आप लोगों ने स्लो चलाना है, फिर आप लोगों ने इसको तेज़ चलाना है। तो बस यहाँ पे जो है हम इसको आहिस्ता आहिस्ता हम इसको बीट करते जाएंगे। तो व्यूअर्स, इसी के साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल को प्रेस कर दीजिएगा। आप लोग इसी तरह से अच्छी सी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखते रहेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी हमारी ये सॉफ्ट होती जा रही है मलाई। इसको हमने अच्छे से बिल्कुल ग्राइंड करना है। पहले आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये देखिए कितनी अच्छे से ये सॉफ्ट हो गई है ना। तो बस अब हमने इसके साथ क्या करना है, यहाँ पे मैंने 1 गिलास बिल्कुल ठंडा और चिल्ड पानी लिया है, क्योंकि आगे आप लोग को ये पता है क्योंकि मौसम बहुत ही गर्म हो रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो है ना बहुत ही तेज़ ठंडा हमने यख पानी लेना है, बिल्कुल चिल्ड हुआ। इसको हम इसमें डालेंगे और इस टाइम मैं चलाऊँगी हैंड बीटर को थोड़ा सा तेज़ पे हम, और बस इसको जो है अब हम चलाते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इसके अंदर हल्के हल्के से ये मलाई के हमें मक्खन के इसमें दाने नज़र आने शुरू हो गए हैं। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को इसको यहाँ पे दिखाती हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों ने इसको चलाते रहना है। मैं ठंडा पानी इसमें डालती जाऊँगी। तो आप लोगों ने ये देखना है जितना आप लोगों को ज़रूरत हो आप लोग उसमें ठंडा पानी हो सके तो आप लोग बर्फ़ डाल दिएगा, या फिर जितना ठंडा हो उतना अच्छा है इसके लिए हमने मक्खन निकालने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं ब्लेंडर को चला रही हूँ। तो देखिए अगर हमारा बड़ा बाउल होगा ना तो हमें बहुत इजी हो जाएगा इसको चलाने में। तो बस यहाँ पे हम इसको चलाते जाएंगे और फिर हम अपने मक्खन को रेडी करेंगे। सही है। तो मैं इसको चला लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी कितनी अच्छा सा मक्खन, कितना अच्छा सा ज़बरदस्त इसके ऊपर मक्खन आने लगा है। पहले ये क्रीमी फॉर्म पे गया था और उसके बाद अब इसके ऊपर ये मक्खन जो है इसके ऊपर अलग हो रहा है। ये देखिए, तो ये है। अब यहाँ पे हमें पता चल गया है कि हमारा जो है ना मलाई के अंदर से मक्खन जो है वो निकलने लगा है। तो बस अब हमने जो है इसके अंदर और ठंडा चिल्ड पानी ऐड करते जाएंगे और इसको ग्राइंड कर देंगे। मक्खन और पानी जो है ना वो बिल्कुल, हमारी लस्सी जो है वो अलग हो जाएगी और मक्खन जो है इसमें से बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो बस इसको जो है मैं अच्छे से इसके अंदर चलाती रहूँगी ताकि हमारा जो है ना मक्खन बिल्कुल अलग सा हो जाए और इजीली हम इसमें से निकाल सकें। तो यहाँ देखिए मैं और इसमें ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि इजीली मक्खन जो है ना वो लस्सी के अंदर से निकल जाए और लस्सी अलग हो जाए। और साइड से आप लोग को नज़र आ रही होगी कि लस्सी अलग होने लगी है और मक्खन बिल्कुल अलग होने लगा है। इसी के साथ तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे कितना अच्छा सा हमारी जो है ना मलाई के अंदर से मक्खन निकल चुका है। तो बस अब हमने क्या करना है वो मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है कि अब हम इसके साथ करने क्या वाले हैं। तो बस भी हम लोग चलते हैं आगे।
तो यहाँ पे अभी हमने इसके अंदर से लगा हटा दिया है हैंड बीटर। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है हाथों से काम। यहाँ पे मैंने एक प्यारी सी थाली ले ली है, प्लेट ले लें, बाउल ले लें, जो आप लोगों को ईजी हो। तो अब हमने क्या करना है, हाथों की मदद से इसके अंदर से मैंने जमा कर लेना है मक्खन। तो देखिए घर की मलाई से आप लोग मक्खन चाहें मक्खन यूज़ करें, घी बनाना चाहें घी बना सकते हैं, बहुत इजी तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे जो है होंगे आपके हाथ थोड़ा सा गंदे होंगे, लेकिन आप लोग मक्खन घर में इजीली बना सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त है। आगे रमज़ान आ रहे हैं, जो बच्चे रोज़े रख रहे हैं तो आप लोग उनको घर के अंदर हेल्दी अपनी चीज़ें बना के दें। तो देखिए कितना सारा मक्खन हमारा जो है ना, इतने से मलाई से कितना सारा मक्खन निकल गया है। और जो लस्सी थी ये अलग हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो बस इसी के साथ जो है अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने ले लेनी है एक प्यारी सी कढ़ाई। इसके नीचे मैंने फ्लेम को कर दिया था ऑन, ताकि जो है ना कढ़ाई हमारी थोड़ी सी गर्म हो जाए। और इसी के साथ अब हम डाल देंगे ये जो मैंने मक्खन निकाला था, ये मैं मक्खन इसके अंदर सारा डाल दूँगी कढ़ाई में। लस्सी को अच्छी तरीके से आप लोगों ने निचोड़ लेना है, नहीं तो हमारा जो है ना घी बनने में ज़्यादा देर लगेगी, इसीलिए ना। तो बस अब हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर इसको जो है ना हाई फ्लेम के ऊपर, पहले शुरू में हम इसके नीचे रखेंगे हाई फ्लेम, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ फिर हमने इसके नीचे फ्लेम कितना रखना है। इस टाइम पे तो मैंने बिल्कुल फुल रखा हुआ है फ्लेम, ताकि जो मक्खन की जो डलियाँ हैं ये पिघल जाए। और फिर हमारा जो है ना मक्खन, अब हम इसको जो प्रोसीजर हमारा है वो अब बनाना है हमने घी। तो घी बनाने के लिए हमने बहुत ही सिंपल मैंने तरीके से आप लोगों को बताया है, बहुत ही कोई लंबा हमने कोई इसका प्रोसीजर नहीं करा है। इससे बहुत इजी तरीके से हम लोग घर के अंदर घी बना सकते हैं। तो आप लोग भी इस रेसिपी को लाजमी फॉलो कीजिएगा। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी है, और आप लोग भी इजी तरीके से घर के अंदर घी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये देखिए मैंने फुल फ्लेम के ऊपर मक्खन जो था ना उसको अच्छे से मैंने मेल्ट कर लिया है। तो अब आपने क्या करना है, आप लोगों ने ये छोटी छोटी सी ये सीक्रेट टिप्स होती हैं जो कि हर कोई इन चीज़ों को नहीं वो करता है, लेकिन मैं आप लोगों को हर चीज़ बताऊंगी। लेकिन इससे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को प्रेस कर दीजिए, और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करिएगा। तो मैं यहाँ पे इसको ढककर बिल्कुल लो फ्लेम हम इसके नीचे कर देंगे और इसको पकने देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है ये हमारा अच्छे से पक रहा है लो फ्लेम पे। यहाँ पे 10 मिनट हुए थे तो इसके अंदर से ये दाना अलग होने लगा था, जो हमारी लस्सी है वो इसके अंदर से अलग होने लगी है। ये देख सकते हैं आप लोग, मैं आप लोग को शो करा रही हूँ, और ये साइडों से भी अलग हो गया है। तो 10 मिनट में अभी ये हुआ है कि इसने बताया कि भाई अभी मैं लस्सी जो है ना इसमें से वो फट के अलग हो गई है और घी का प्रोसीजर अब होना है। तो बस यहाँ पे जो है हम इसको ढक देंगे और पकने के लिए हल्की आंच पर। तो ये देखिए यहाँ पर जो है पकते हुए तकरीबन हमें टाइम हो गया है, आधे घंटे से अबव टाइम हो गया है हमारा घी पकते हुए, और घी जो है वो हमारा बिल्कुल तैयारी पर है, बिल्कुल ही एंड पे है। बस अब यहाँ पे हमारा घी आप लोग जब आपका इस तरह से हो, आप लोग देखें कि अब जो है ना बिल्कुल घी ऊपर नज़र आने लगा है, ऑयल अलग हो गया है, लस्सी अलग हो गई है। तो आप लोगों ने इस टाइम पे बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि अगर इस टाइम पे अगर ये जो नीचे के दाने हैं, लस्सी जो है ज़्यादा डार्क हो गई तो हमारे घी का जो है ना वो टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो बस यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, इस टाइम पे आपने फ्लेम को इसके नीचे ऑफ़ कर देंगे, फ्लेम आपने ने बिल्कुल बंद कर देना है, लेकिन कढ़ाई को आप लोगों ने चूल्हे पे ही रखना है और इसको आप लोगों ने मिक्स करते जाना है अच्छे से। ये जो इसके नीचे ये दाने हैं ये बिल्कुल भी ना जलें, डार्क कलर में ना हो, इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है। तो बस इसको जो है ना यहाँ पे अब ये रेडी हो गया। मैं इसको आप लोगों को बाउल में निकाल के दिखाती हूँ कि घी का टेक्स्चर कैसा है हमारा। तो यहाँ पे मैंने एक प्यारा सा बाउल ले लिया था, और एक ले लेनी है हमने प्यारी सी छन्नी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे अब हम डाल देंगे हमारा देसी घी, घर का प्योर और इतनी मज़ेदार खुशबू के साथ कि बाज़ार से हम केमिकली वाले घी लें उससे बेहतर है आप घर के अंदर जो मलाई आप लोग फेंक देते हैं, आप लोग नहीं यूज़ करते हैं, आप उससे घी निकाल सकते हैं ईज़िली। तो देखिए कितना प्यारा सा कलर के साथ हमारा जो है ना घी बन के रेडी हो चुका था, और मैं आप लोगों को इसको टेक्स्चर भी दिखा रही हूँ। और जो वो हमारे नीचे जो लस्सी बची थी उसका भी मैं कलर आप लोगों को दिखा दिया है कि लाइट सा कलर रखना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो बस ये थी मेरी आज की रेसिपी, ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी। घर के अंदर मलाई से आप लोग घी कितना इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैंने आप लोग को 2 रेसिपी सिखाई हैं इसकी, एक पहले भी मैंने इसकी चैनल पर डाली है, अगर आप लोग चाहें उसको भी जाके विज़िट कर सकते हैं कि वो किस तरह आप लोग बना सकते हैं। देसी घी दोनों ही बहुत ही अच्छे और झटपट तैयार हो जाने वाले हैं हमारी रेसिपीज़ हैं। इसी के साथ
ये थी मेरी रेसिपी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिएगा, ताकि इसी तरह से अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ इंशाअल्लाह। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।